अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ गुजरात में हम राजा जवेद इकबाल उर्फ जेदा पहाड़िया का जिक्र करेंगे, जिस पर दर्जनों अफराद के कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तवान, डकैतियों वगैरह के 95 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे, जिस पर उस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। जेदा पहाड़िया कैसे जुर्म की दुनिया में आया, इसकी दुश्मनी अपने ही ख़ानदान में क्यों शुरू हुई, इसमें कितने अफराद कत्ल हुए, ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 70 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजा जवेद इकबाल उर्फ जेदा पहाड़िया मोहल्ला बावेदा बाग, शाह जहांगीर रोड, गुजरात का रहने वाला था। ये राजपूत बरादरी थी। राजा जवेद इकबाल उर्फ जेदा पहाड़िया के वालिद प्रॉपर्टी का काम करते थे। ये पहले जेहलम में रहते थे, जहां एक दुश्मनी में उन्होंने 4 बंदों को कत्ल किया और इनका ख़ानदान गुजरात शिफ्ट हो गया। इनकी दुश्मनी अपने ख़ानदान में ही 4 एकड़ ज़रई अराज़ी के तनाज़ा पर शुरू हुई। ये ज़रई अराज़ी आज़ाद कश्मीर के एक गांव में थी, जिस पर कब्ज़ा कर लिया गया था। कब्ज़ा छुड़वाने की बहुत सी कोशिशें की गईं जो नाकाम रहीं। बिला आखिर जेदा पहाड़िया ने अपने कुछ साथियों के हमरा कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उन पर हमला कर दिया। इस वक़ूआ में 19 अफराद कत्ल हुए, जबकि बहुत से अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या ऐसा था जिसने सबको हैरानो परेशान कर दिया और अखबारात में इस वाक़े को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया। इस वाक़े में जेदे पहाड़िए के साथ गुजरात के और नामवर गैंगस्टर्स भी थे, जबकि इस वक़ूए में जेदे पहाड़िए की टांग पर भी गोली लगी, जिससे वो टांग काफ़ी मुतासर हुई। इस वाक़े ने जेदे पहाड़िए को जुर्म की दुनिया में नामवर बना दिया, जिसकी वजह से इसकी शोहरत गुजरात से निकलकर इर्द गिर्द के और शहरों में भी पहुंच गई। जेदा पहाड़िया जुर्म की दुनिया में आगे ही आगे बढ़ता चला गया और मंशियात फरोशी, अगवा बराए तवान और डकैतियां भी बढ़ती गईं। हैरत की बात यह है कि गुजरात की सियासी शख्सियात जेदे पहाड़िए के ख़िलाफ़ थीं। ये भी सुनने में आया है कि गुजरात की आला सियासी शख्सियत के घर का घेराव भी जेदे पहाड़िए ने अपने साथियों के हमरा किया था। इस्लामाबाद की सियासी शख्सियत से इसका राब्ता बताया गया था। जेदा पहाड़िया पुलिस को इंतहाई मतलूब था। ये अपने ठिकाने बदलता रहता था। शेखुपुरा के मशहूर गैंगस्टर काशी भट्टी से भी जेदे पहाड़िए की मुखालफत थी और इनमें कई दफ़ा क्रॉस फायरिंग भी हुई थी। काशी भट्टी से मुखालफत की वजह जेदे पहाड़िए के मुखालफ ग्रुप से काशी भट्टी का ताल्लुक बताया जाता था। जेदे पहाड़िए का पुलिस से कई दफ़ा मुकाबला भी हुआ, जो मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग वक्तों में हुआ, जिसमें जेदे पहाड़िए के कई साथी हलाक भी हुए, जबकि पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। हुकूमत पंजाब की तरफ से जेदे पहाड़िए के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। जेदे पहाड़िए के भाई को मुखालफिन ने कत्ल कराया था, जिसका बदला लेते हुए इसने अपने मुखालफिन के बहुत से बंदे कत्ल किए थे। जेदे पहाड़िए की वजह से अमनो अमान शदीद मुतासर था। इसके घर कई दफ़ा रेड हुई थी। एक दफ़ा पुलिस ने भारी रेड किया, जबकि जेदा पहाड़िया फरार होने में कामयाब हो गया और इसके घर से भारी तादाद में असला बारूद बरामद हुआ, जिसमें 23 क्लैशन कोफें भी शामिल थीं। जेदा पहाड़िए के बहुत से मशहूर वाक़यात हैं, जिनमें एक वाक़या ये भी है कि इसने अपने मुखालिफ को वज़ीराबाद पुल पर रस्सी से बांधकर लटकाकर ब्रस्ट मारकर कत्ल किया था और लाश पुल पर लटकती रही थी।
जेदे पहाड़िए पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान, पुलिस मुकाबले, डकैतियाँ वगैरह के 95 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे जो कि मुख्तलिफ थानों में थे। मंशियात फरोशी में जेदे पहाड़िए का बहुत नाम था और इसने करोड़ों रुपए इससे कमाए थे, जिससे ये गरीबों की मदद भी करता था। खारिया में एक बहुत बड़ी डकैती में भी जेदे पहाड़िए का नाम लिया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए लूट लिए गए थे। इसके नाम की वजह से कोई भी इसके किसी भी काम से इनकार नहीं करता था। गुजरात अड्डे से लाहौर की एक मशहूर पार्टी जग्गा टैक्स लेती थी। उन्होंने ये बात जेदे पहाड़िए को बताई और मदद की दरख्वास्त की। जेदे पहाड़िए ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए उस पार्टी से जग्गा टैक्स लेना बंद कराया। जेदे पहाड़िए पर भी कई दफ़ा कातलाना हमले हुए, जिसमें कई दफ़ा इनके गनमैन और कई दफ़ा इनके दोस्त कत्ल हुए। जेदा पहाड़िया मुल्क के नामवर इश्तिहारियों को पनाह देने के हवाले से भी मशहूर था। जो इश्तिहारी जेदे पहाड़िए के पास पनाह लेने आते थे, उन पर भी हुकूमत की तरफ से भारी इनाम मुकर्रर होता था। जेदे पहाड़िए के कई ठिकाने थे जहां ये रहता था। इसके गुजरात के घर के बारे में बताया जाता था कि वो इतना बड़ा था जिसमें कई तह खाने थे। इन भूल भुलैयों में पहली दफ़ा जाने वाला चकरा जाता था। इन खुफिया कमरों में असलहा और मंशियात वगैरह रखे जाते थे। जेदे पहाड़िए की बहुत बड़ी मिकदार में मंशियात पकड़ी भी गई थी। जेदा पहाड़िया पकड़ा भी गया और जेल में भी काफ़ी अरसा रहा। ये पंजाब की कई जेलों में कैद रहा और वहाँ पर भी इसके कई झगड़े हुए। डिप्टी के साथ झगड़े में इसने जेल में डिप्टी का मुंह जला दिया था। फिर जेदे पहाड़िए के बारे में कहा जाता था कि जेल बदली के दौरान ये जेल में छोटे दरवाजे से दाखिल नहीं होता था, इसके लिए मेन बड़ा दरवाज़ा खोला जाता था। इसके बारे में ये बात भी बताई जाती है कि ये जेल में कबूतर भी रखता था और इस बात पर इसका कई दफ़ा जेल में झगड़ा भी हुआ था। इसका कहना था कि जब तक मेरा कबूतर वापस नहीं आएगा मैं बंद नहीं होऊंगा। एक जेल में अलार्म बजवाने का वाक़या भी इससे मंसूब किया जाता है। जेल में बैठकर अपने गैंग को चलाना और जेल से ही जग्गा टैक्स लेना, ये भी इसका खासा था। जेदा पहाड़िया जिसको भी टैक्स का कहता, किसी को जुर्रत ना थी कि इनकार करता। ये जिससे चाहता और जहां चाहता टैक्स लेता था। इसकी दहशत और खौफ की वजह से जजेस भी खौफ खाते थे और इसका फ़ैसला नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से इसका फ़ैसला हुआ जिसमें इसे सज़ाए मौत दी गई थी, लेकिन ताकत, पैसा और असर व रसूख की वजह से ये बाद में बरी हो गया था। हैरान कुन बात यह है कि जेदा पहाड़िया ना पुलिस मुकाबले में मरा और ना ही मुखालफिन से मरा। ये अपनी तबई मौत मरा था, जिसकी वजह हार्ट अटैक बताई जाती है। चुदराहट और अना दो ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं और बाद में उनके ख़ानदानों का जो हशर होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह बताई जाती है, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।